बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, मिंचनाबाद के शहरियों ने गर्मी का तोड़ ढूंढ लिया। ठंडे मशरूबात और यख बस्ता बोतलें पीने के लिए मकामी दुकानों पर रश बढ़ गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा स्पेशल टीवी चौधरी मोहम्मद इस्माइल से। जी इस्माइल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लोगों ने जो कि ठंडे पानी और मशरूबात और बोतल का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया है। जिस तरफ देखे लोग पानी, मशरूबात और बोतलें पीने में मसरूफ़ हैं। इसके लिए हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है, लोग पानी ज़्यादा पीते नज़र आ रहे हैं, मशरूबात पीते नज़र आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बात यह है कि गर्मी की अचानक शिद्दत इतनी ज़्यादा हो गई है कि बच्चे क्या, बूढ़े क्या और जवान क्या, सभी परेशान है। और इस परेशानी में का हल एक ही है कि मशरूबात की तरफ हर शख्स का रुझान जा रहा है, ठंडी चीज़ों की तरफ रुझान जा रहा है। बोतलें और पानी के बगैर गुजारा नहीं है, खाना नहीं खाया जा रहा। लेकिन पानी और मशरूबात की कसरत से इस्तेमाल ही हमें गर्मी की शिद्दत से बचा सकता है, जो हमारे और हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं सबको ये अपील करूँगा कि मशरूबात और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कसरत से करें ताकि गर्मी की शिद्दत और बीमारियों से बचा जा सके। जी, जैसा कि आप शहरी के बयानात सुन रहे थे कि खाना तो छोड़ दे लेकिन मशरूबात और पानी के बगैर गुजारा नहीं, इसलिए ज़िंदगी के जीने के लिए पानी और मशरूबात बहुत ज़रूरी हैं। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद इस्माइल, स्पेशल टीवी, मिंचनाबाद। शकरगढ़ में पुलिस ने सोशल मीडिया पर असले की नुमाइश करने वाले टिकटॉकर को धर लिया। मुलजिम ने सोशल मीडिया पर खुद को कानून से बालातर जाहिर करके वीडियो क्लिप अपलोड किया था, जो वायरल हो गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फॉलोअर्स और लाइक्स की दौड़ में असले की नुमाइश करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा और गोलियां बरामद कर लीं। डहरकी में पोलियो मुहिम का आगाज। खरोई के इलाके में पोलियो के कतरे पिलाने वाली टीम को इलाका मकीनों ने यरगमाल बना लिया। यरगमाल टीम में 12 खवातीन समेत 26 अफराद शामिल हैं। तहसीलदार डहरकी अशरफ अली पताफी ने पुलिस को तलब कर लिया। पोलियो अमले को यरगमाल बनाने वालों ने हुकूमत से मकामी नहर में पानी देने का मुतालबा किया है। तहसीलदार डहरकी का कहना है कि खरोई के चंद शरपसंद अनासिर ने टीम को यरगमाल बनाकर नाजायज मुतालबा पेश किया, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सानिया 9 मई को खैबर पख्तूनख्वा के अजला में सरकारी अमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया। जलाओ घेराव करने वाले शरपसंद अनासिर रात गए तक सरकारी और अस्करी इमारात पर बलवा करते रहे। स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं। 9 मई को पेशावर के 32 मुकामात पर बलावियों ने अस्करी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, जो कि रात को 2:30 बजे तक जारी रहा। जबकि 10 मई को पेशावर के 40 मुकामात पर शरपसंदों ने तोड़ फोड़ की। 3 बजे पाकिस्तान रेडियो स्टेशन को नजर आतिश किया गया, जबकि 8 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफिस पे दावा बोला गया और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। इस एहतजाज में पुलिस के 17 जवान और 60 शहरी जख्मी हुए, जबकि 4 शहरी भी जान से गए। ये एहतजाज रात को 3 बजे तक जारी रहा। खैबर पख्तूनख्वा में 11 मई को 10 बजे बलावियों ने खैबर से तोरखम रोड, बन्नू DI खान रोड, वाना से टांक रोड पर 15 एहतजाजी मुजाहिरों में तमाम रास्तों को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया। दूसरी जानिब जिला बन्नू में 6 बजे बन्नू कैंट पर 2 अतराफ से दावा बोला गया। मुश्तिल अफराद ने सबसे पहले बन्नू कैंट में जबरदस्ती दुकानें बंद करवा दी और इमलाक को भारी नुकसान पहुंचाया। कैंट के दाखिली दरवाजे, दीवार, साथ में गार्ड्स के लिए बने हुए कमरे और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर दिया गया। इसके फौरन बाद इंडस हाईवे को भी बंद कर दिया गया। चकदरा में 2000 से 2500 से जायद एहतजाजियों ने चकदरा मोटरवे टूल प्लाजा को आग लगाई। 4000 से 5000 एहतजाजियों ने चकदरा फोर्ट पर दावा बोला और मरकजी दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल हुए और देर तक तोड़ फोड़ करते रहे। 'सिमरगरा में 5000 से जायद कारकुनान ने दीड स्काउट्स के हेडक्वार्टर पर पथराव शुरू किया, जिसके नतीजे में 5 पुलिस वाले शदीद जख्मी हुए। रात 10 बजे इन शरपसंद अनासर ने FC पब्लिक स्कूल को नजर आतिश कर दिया और बच्चों को तलीम के जेवर से महरूम कर दिया। मैं FC पब्लिक स्कूल सिमरगरा में पढ़ती हूँ। कुछ लोग आकर हमारे स्कूल को जला दिया था और हमारा फर्नीचर भी ले गए थे।
अब हमारी स्टडी का बहुत लॉस हो चुका है। अब हम स्कूल कैसे जाएंगे? हम कल रात से बहुत उदास। एक तरफ मुल्की तारीख में सियासी गुंडागर्दी और तखरीब कारी के नतीजे में होने वाले नुकसानात का ज़ाला बहुत जरूरी है, तो दूसरी जानिब मुल्जिमान को करार वाकई सजा देना होगी ताकि आइंदा ऐसे सानेहात से बचा जा सके। मुजफ्फरगढ़ थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 50 साला नसरीन बीबी के अंधे कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। खालिद नदीम भट्टी की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। मुजफ्फरगढ़ के मोहल्ला गुलाब शाह में 4 अप्रैल को 50 साला नसरीन बीबी का अंधा कत्ल हुआ। 7 अप्रैल को लाश बरामद कर ली गई, ताहम मुलजिम का सुराग न मिल सका। दूसरी जानिब SHO थाना सिटी इफ्तिखार मलकानी और उनकी टीम ने कातिल की तलाश जारी रखी। इस दौरान तकरीबन 42 अफराद को शामिल तफ्तीश किया गया। तब जाकर पता चला कि कत्ल करने वाला मकतूला का सगा चचाजाद भाई है, जो कि मुद्दईयान के साथ तफ्तीश भी करवाता रहा। SHO थाना सिटी इफ्तिखार मलकानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि DPO सैयद हसनैन हैदर की हिदायत पर दिन रात की मेहनत करने के बाद इस अंधे कत्ल का सुराग लगाया गया और असल मुलजिम तक पहुंचे। आयो अदील शहबाज साहब, इसके साथ हमारे एक और सब इंस्पेक्टर सजाद साहब, हमारी जो टीम है जिसमें जहांगीर और जवाद कांस्टेबल, हम तमाम लोगों की एक बेहतरीन मैनेजमेंट से इस कत्ल का जो अंधा कत्ल था उसको ट्रेस किया गया है। ये 7 अप्रैल 2023 को सुबह 8:30 बजे हमें एक 15 की कॉल रिसीव होती है कि एक खातून की डेड बॉडी गला कटी, वो एक बैग के अंदर पैक है, वो घर में पड़ी हुई है। 15 की कॉल मौसूल होने पे हम तमाम लोग क्राइम सीन के ऊपर पहुँचे। हमारे DSP सिटी साहब रिहान रसूल साहब भी हमारे साथ थे, वो वहाँ पे पहुँचे। जब वहाँ पे हम पहुँचे तो एक खातून की जो डेड बॉडी थी वो एक बैग के अंदर पैक थी और उसको वहाँ से उस टाइम शिफ्ट करने की कोशिश की गई थी। हमारे लिए ये बड़ा कॉम्प्लेक्स केस इसलिए था कि वो खातून उस घर में अकेली रहती थी। उस खातून की कोई औलाद नहीं थी। उस खातून का जो हस्बैंड था उसकी डेथ हो चुकी थी। वो खातून दौलतमंद थी, उसकी लिटिगेशंस मुख्तलिफ लोगों के साथ चल रही थी। तो हमारे लिए ये आइडेंटिफाई करना उस टाइम बड़ा मुश्किल था कि इसको किसने मारा है, क्योंकि इसके कत्ल के बेनिफिशरी वो तमाम लोग बन रहे थे। उसके जो एक्स हस्बैंड थे, साथ लिटिगेशंस चल रही है, वो भी हो सकते हैं। इस कत्ल का बेनिफिशरी उसकी जो फैमिली थी, जो उसके भाई और भतीजे थे, वो उनको भी ये फ़ायदा जा रहा था, क्योंकि उनके साथ भी नहीं बनती होती थी कि इनके मरने से उनको भी ये प्रॉपर्टी मिल सकती थी। वो लोग भी इसके बेनिफिशरी थे। बहरहाल DPO साहब की निगरानी में हमारे DSP साहब ने हमें लम्हा ब लम्हा इसमें रहनुमाई दी और हम इस केस को लेके चले हैं। तकरीबन 1 माह के बाद हमने इस केस का हल निकाला है और इस जो मकतूला थी उसका सगा कज़न ही उसका कातिल निकला। इनिशियली ये उस दिन उधर उस घर में गया हुआ था। इसका उस खातून के साथ थोड़ा सा झगड़ा हुआ है। झगड़े पे इसने उसको ईंट मारी है। ईंट मारने के बाद इसके माइंड में लालच पैदा हुई है और इसने उसका गला काट दिया है। उसका कुछ जो सामान था इसने उसको वहाँ से उठाने की कोशिश की है। जिस दिन इसने उसको वहाँ पे कत्ल किया था वो 4 अप्रैल थी। कत्ल करने के बाद ये चला गया था। उस खातून की डेड बॉडी 2 दिन उस घर में पड़ी रही थी। चूँकि उस खातून का कहीं आना जाना नहीं था तो वो अकेली ही रहती थी। उसके 2 दिन के बाद ये फिर उस घर में गया था और इसने रात उस घर में गुजारी। उस खातून को बैग में शिफ्ट किया ताकि सुबह होते ही इसकी डेड बॉडी को किसी दरिया में जाके फेंक दिया जाए और तमाम सबूत मिटाए जाएं ताकि किसी को कोई पता ना चल सके। बहरहाल इसके शिफ्ट करने से पहले उस खातून के भाई और एक भतीजा वहाँ पे गए थे। उन्होंने बताया कि मुलजिम के मुताबिक उसने मकतूला के सर पर पहले ईंट मारी और बाद में तेज धार आले से गर्दन काट डाली। SHO का कहना था कि मुलजिम को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी, जबकि DPO मुजफ्फरगढ़ हसनैन हैदर ने थाना सिटी की पूरी टीम को तारीफी असनाद और नकद इनाम देने का ऐलान कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर शोहदा को ज़बरदस्त अल्फाज में खराजे तहसीन पेश किया गया, जिन्होंने दहशत गर्दी की लानत से लड़ते हुए मादर वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश किया। राजा शौकत की रिपोर्ट में तफसीलात जानते हैं।
GHQ میں اسپیشل کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی صدارت میں ہوا۔ اس موقع پر شہداء کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا، جنہوں نے دہشت گردی کی لعنت سے لڑتے ہوئے مادر وطن کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ فورم نے ملک میں سیکیورٹی فورسز کے کامیاب انسداد دہشت گردی اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، خاص طور پر مسلم باغ حملے میں فوجیوں کی طرف سے دیے گئے دریلانہ جواب کا اعتراف کیا اور سرزمین کے بہادر بیٹوں کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ فورم کو موجودہ اندرونی اور بیرونی سلامتی کے ماحول کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا گیا اور گزشتہ چند دنوں میں ملک میں امن و امان کی صورتحال کا جامع جائزہ لیا، جسے سیاسی مفادات کے حصول کے لیے بنایا گیا تھا۔ فورم نے فوجی تنصیبات اور سرکاری نجی املاک کے خلاف سیاسی طور پر محرک اور اکسانے والے واقعات کی سخت ترین ممکنہ الفاظ میں مذمت کی اور سوشل میڈیا کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے متعلقہ قوانین پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا۔ فورم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ فوجی تنصیبات اور ذاتی سامان کے خلاف ان گناہوں جرائم میں ملوث افراد کو پاکستان کے متعلقہ قوانین بشمول پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کے ذریعے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ فورم نے عزم کیا کہ پاک فوج پاکستانی عوام کی بھرپور حمایت سے دشمنان پاکستان کے تمام مذموم عزائم کو ناکام بنائے گی۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔